हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल जिसका नाम है टारगेट विथ राज। मैं राजेश यादव रोज की तरह लेकर हाजिर हूं आज की क्लास। तो दोस्तों, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव में हमने पढ़ा कल के वीडियो में इंपरेटिव सेंटेंस, और इंपरेटिव सेंटेंस का आज हमारा फिर एक लेक्चर है जिसमें हम इंपरेटिव सेंटेंस में प्लीज शब्द के लिए यू आर रिक्वेस्टेड टू का यूज करने वाले हैं। ठीक है जी। तो क्लास शुरू करने से पहले एक बार सभी जितने दोस्त भाई बहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भाई आप सभी लोगों का बहुत बहुत बधाई है, वेलकम है। और जो दोस्त हमारे चैनल पर जुड़े हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है जी, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड जितनी भी जानकारी होगी, जितनी भी प्रॉब्लम होगी, सारी जानकारी और सारी समस्याओं का समाधान जो है आपको इस चैनल के माध्यम से मैं राजेश यादव जरूर करूंगा। और आपको हम कोशिश करेंगे कि यहाँ से आप डिसअपॉइंट होकर नहीं जाएंगे। क्लियर है। तो चलिए, कल के वीडियो में हमने इंपरेटिव सेंटेंस में क्या चीज होते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस का यूज कहाँ पर होता है, इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होते हैं, उस सारा चीज मैंने आपको बताया। तो फटाफट हम आपको थोड़ा आपका रिवीजन करा दें। इंपरेटिव सेंटेंस देखिए वो सेंटेंस होता है जिसमें हमें कोई रिक्वेस्ट करे, ऑर्डर करे, ठीक है जी, या कोई सजेस्ट करेगा। हमें इंपरेटिव सेंटेंस में इस प्रकार के वाक्य मिलने हैं और ऐसे वाक्यों में हमेशा सब्जेक्ट यूज जो है वो छिपा दिया गया होता है। इंपरेटिव सेंटेंस में हमारे सब्जेक्ट नहीं दिया गया होता है और इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा ही वर्ब से शुरू किया जाता है। हमेशा वर्ब से जो है इंपरेटिव सेंटेंस शुरू किया जाता है। और ऐसे इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाने के लिए हम हमेशा NET लेट से जो है हम वाक्य को लिखना शुरू करते हैं। क्लियर है। तो देखिए थोड़ा सा हम आपको फटाफट स्ट्रक्चर बता दें इंपरेटिव सेंटेंस के लिए। पहले हम क्या लगा रहे थे, पहले हम यूज किए हैं लेट का, लेट के बाद फिर हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद BE और BE के बाद हम लिखेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है जी। ये हमारा जब इंपरेटिव सेंटेंस में जब अफर्मेटिव था और जब निगेटिव आ रहा था तो निगेटिव के लिए पहले हम लिखेंगे लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे नॉट, उसके बाद जोड़ेंगे बी, फिर होगा हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म। इतना चीज हमने कल के वीडियो में आपको बता रखा है। ठीक है। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं, आपको पता नहीं है तो आप कल की वीडियो को देख लीजिएगा। और इसमें जो है सारा चीज मैंने आपको नियम लिखवाए हैं और स्ट्रक्चर के साथ मैंने आपको बहुत से एग्जाम्पल भी करा रखे हैं। तो आप कल की वीडियो विजिट कीजिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और आज हम पढ़ने वाले हैं इंपरेटिव सेंटेंस में यू आर रिक्वेस्टेड प्लीज शब्द के लिए। ठीक है जी। तो चलिए इसको फटाफट लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। और देखिए इसमें है क्या कि यदि, ठीक है जी, लिखते रहिए आप लोग, यदि इंपरेटिव सेंटेंस में, यदि इंपरेटिव सेंटेंस में प्लीज शब्द, यदि इंपरेटिव सेंटेंस में प्लीज शब्द आता है तो, प्लीज शब्द आता है तो इसके लिए हम प्लीज के लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए हम यू आर रिक्वेस्टेड टू, क्लियर है जी, यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। ध्यान दीजिएगा। देखिए इंपरेटिव सेंटेंस में हमने कल क्या पढ़ा कि ऐसे वाक्य हमेशा ऑब्जेक्ट से, ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, वर्ब से शुरू होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्लीज शब्द के लिए, जो हमारा प्लीज शब्द आएगा। और ये प्लीज शब्द हमको शुरू में भी मिल सकता है, लास्ट में भी। जैसे अगर हम आपको सेंटेंस दे दें कि गो देयर,
गो देयर कॉमा प्लीज, ठीक है जी, या फिर प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। क्लियर है? तो ऐसे आपको वाक्य मिलेंगे इंपरेटिव सेंटेंस में। जब प्लीज वाली बात की जाएगी तो प्लीज में गो देयर प्लीज, ये प्लीज शब्द आपको लास्ट में मिल सकता है, या फिर प्लीज सिट डाउन, और ये प्लीज आपको शुरू में भी मिल सकता है। अब इसको चेंज कैसे करना है, प्लीज शब्द आने पर हमको करना क्या है, क्या लगाना है, अब इस चीज को हम विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे इसको करने हैं। क्लियर है? तो चलिए ध्यान दीजिएगा। अगर आपको आ रहा है इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बता दीजिए। अगर आपको इसका आंसर आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में इसके आंसर बता सकते हैं, ठीक है? आप इसके मुझे आंसर कमेंट में बता सकते हैं। क्लियर है जी? तो अगर आपको जवाब आ रहा है तो मुझे कमेंट में इसके आंसर बता सकते हैं, नहीं तो फिर हम आपको बताते हैं इसके आंसर कैसे करने हैं। क्लियर है? तो देखिए हम पढ़ क्या रहे ब्रिटिश सेंटेंस। ब्रिटिश सेंटेंस में आज हमको क्या पढ़ना है, प्लीज शब्द जब भी आएगा तो हमको लगाना क्या है, यू आर रिक्वेस्टेड टू। लेकिन अब देखिए इसमें प्लीज शब्द आ गया हमारा लास्ट में, और इसमें हमारा प्लीज शब्द क्या आ गया, शुरू में। तो अब यू आर रिक्वेस्टेड का यूज कब करेंगे, क्या उसका नियम है? तो जी देखिए इसके नियम के लिए क्या है कि हमारा प्लीज शब्द चाहे शुरू में आए चाहे लास्ट में आए, पहला काम हमको करना क्या है, यू आर रिक्वेस्टेड टू। क्लियर है जी? प्लीज शब्द के लिए चाहे वो शुरू में आए चाहे लास्ट में आए, पहले हमको प्लीज के लिए यू आर रिक्वेस्टेड टू इतना हमको लिख लेना है, चाहे वो प्लीज शुरू में आ जाए चाहे लास्ट में आए। क्लियर है? उसके बाद प्लीज के बाद जो भी वाक्य दिया है उसको ज्यों का त्यों हम राइट करेंगे, उसमें किसी प्रकार की कोई चेंजेस नहीं करने हैं। यानी गो देयर है तो टू के बाद हम लिख देंगे गो देयर, ठीक है? इसमें सिट डाउन है तो हम लिख देंगे सिट डाउन। किसी प्रकार के कोई चेंजेस हमें नहीं करने हैं जब भी ऐसे वाक्य हमको मिलेंगे। कैसे? प्लीज वाले वाक्य। अगर सिंपल मिलेंगे तो उसके लिए क्या चेंजेस करने हैं, तो फटाफट हम आपको जो है बता देते हैं कैसे क्या चेंजेस करने हैं। क्लियर है? तो चलिए हम आपको प्लीज का स्ट्रक्चर लिख देते हैं। प्लीज का स्ट्रक्चर आप लिख लीजिए भाई, कमेंट में हम आपको लिखवाते हैं। और आप मुझे कमेंट में कोई दिक्कत हो, कुछ पूछना हो आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछिए क्या दिक्कत है। बाकी हम आपको प्लीज के लिए लिखवा रहे हैं। जब भी प्लीज शब्द आएगा तो पहले हम लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, ठीक है जी? इतना प्लस वर्ड्स का मतलब कि जो वर्ड्स दिया रहेगा प्लीज के बाद। ये इंपरेटिव का अफर्मेटिव था। निगेटिव के लिए जब डू नॉट या डोंट रहेगा तो ऑब्जेक्ट के बाद नॉट, उसके बाद हम बी यूज करेंगे। और जब प्लीज शब्द आ गया तो प्लीज के लिए यू आर रिक्वेस्टेड टू इतना हमको यूज करना है। प्लीज शब्द आने पर यू आर रिक्वेस्टेड टू इतना हमको लगाना है। क्लियर है? तो चलिए अब हम आपको देते हैं कुछ एक्सरसाइज, और आप अब इसका आंसर जो है बनाते रहिए, क्या इसका आंसर होना चाहिए, क्या इसका आंसर आएगा। क्लियर है जी? तो चलिए भाई आंसर लिख लीजिए और फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। स्ट्रक्चर जो है आप नोट कर लीजिए। स्ट्रक्चर आपका नोट रहेगा तो आपका अच्छे से बनेगा, आप किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करने पड़ेगा। क्लियर है? तो चलिए हम आपको देते हैं क्वेश्चन नोट कर लीजिए। क्या है क्वेश्चन? नोट कीजिए भाई। क्वेश्चन हो गया हमारा डोंट हेल्प देम, डोंट हेल्प देम, ठीक है जी? फिर शट द डोर, नेक्स्ट है कम हियर प्लीज, नेक्स्ट है ओपन द विंडो, और नेक्स्ट क्या है
कॉल द विटनेस, कॉल द विटनेस प्लीज। क्लियर जी? क्योंकि ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिया गया है और इस सभी प्रश्नों के जवाब को आप मुझे बारी बारी से जो है कमेंट में बताते रहिए क्या जवाब आना चाहिए। क्लियर है? और हम पढ़ रहे हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस में हमने आपको इंपेरेटिव सेंटेंस में चाहे वो आदेश मिल सकता है, आपको रिक्वेस्ट हो सकता है, सजेशन हो सकता है, और ऐसे वाक्य हमेशा वर्ब से शुरू किए जाते हैं। इसमें कर्ता ही को छिपा दिया गया होता है और इसमें अगर निगेटिव सेंटेंस आते हैं तो डू नॉट या डोंट से शुरू करते हैं। और जब प्लीज शब्द आएगा तो प्लीज शब्द के लिए हमको यू आर रिक्वेस्टेड टू इतना हमको यूज करना है। प्लीज के लिए यू आर रिक्वेस्टेड टू, और प्लीज से पहले या प्लीज के बाद जितना भी वर्ड दिया है उसको ज्यों का त्यों फॉलो करिए, किसी प्रकार की कोई चेंजेस नहीं करेंगे। ठीक है जी? तो फटाफट मुझे आंसर बताइए भाई। क्वेश्चन क्या है हमारा? डोंट हेल्प देम, शट द डोर, कम हियर प्लीज, ओपन द विंडो, फिर नेक्स्ट है कॉल द विटनेस प्लीज। तो फटाफट मुझे आप कमेंट में इसका आंसर बताइए भाई, क्या आंसर होना चाहिए। डोंट हेल्प देम, शट द डोर, कम हियर प्लीज, ओपन द विंडो और कॉल द विटनेस प्लीज। क्लियर है? देखिए भाई, हमारे बहुत से दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लोगों के आंसर भी आ रहे हैं, और जो कि बिल्कुल सही जवाब है, बस थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है वो उतना मैनेज हो जाएगा भाई, क्योंकि समझ रहे हैं कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, तो हम उतना समझ रहे हैं। तो चलिए हम भी आपके साथ साथ आंसर बताएंगे। देखिए, जब डोंट होएगा तो पहले तो आपको लेट से ही शुरू करना है, ये निगेटिव हो गया है ना जी। पहले लेट लिख लिया, उसका ऑब्जेक्ट क्या है? देम। तो लेट देम। अब देखिए, मैंने आपको पहले बताया था ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म रहेगा, वो सब्जेक्टिव फॉर्म नहीं होगा। देम है तो देम, हिम है तो हिम, हर है तो हर, मी है तो मी, अस है तो अस। इसमें इस फॉर्म में कोई चेंजेस नहीं होंगे। पहले देखिए, हम निगेटिव में पहले लेट लगाए, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब देखिए डोंट दिया है तो ऑब्जेक्ट के बाद लिखते हैं नॉट, उसके बाद लिखेंगे बी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है? हेल्प का हो गया हमारा हेल्प, हेल्प का हो गया हमारा हेल्प। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्या है? शट द डोर, इसका हो गया हमारा लेट द डोर बी शट। क्लियर है? लेट द डोर बी शट। अब देखिए इसमें कम हियर प्लीज। अब देखिए प्लीज शब्द आने पर चाहे वो आगे आए चाहे पीछे, यू आर रिक्वेस्टेड टू इतना हमको लिखना है। चलिए हम लिखते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू, इसका वर्ड्स क्या किया है? कम हियर। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखते हैं कम हियर। यू आर रिक्वेस्टेड इतना तो हमको यूज करना है प्लीज के साथ, उसका वर्ड्स में जितना भी चाहे पहले दिया हो चाहे बाद में दिया हो, सारा चीज को हम जो का क्यों लिखेंगे। तो क्या है? कम हियर। फिर नेक्स्ट है ओपन द विंडो, तो इसका क्या हो जाएगा? लेट द विंडो बी ओपन। ठीक है जी? लेट द विंडो बी ओपन। देखिए भाई, लगभग सबके जवाब ऐसे ही आपको मिल रहे हैं, तो आपका जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। मिसप्रिंट में टाइपिंग हो सकता है, उतना मैनेज होगा। बाकी जवाब और आपके लिखने का सेंस जो होना चाहिए आप हमको वो बता रहे, बहुत अच्छा लगा और आपको क्लियर भी हो रहा है। और नेक्स्ट क्या है? कॉल द विटनेस प्लीज, कॉल द विटनेस प्लीज। क्लियर है? कॉल द विटनेस प्लीज। तो प्लीज शब्द आया तो क्या लिखेंगे? यू आर रिक्वेस्टेड टू, फिर क्या है? कॉल द विटनेस। चलिए हम भी लिख देते हैं कॉल द विटनेस। अब देखिए विटनेस होता है गवाहदार, जैसे कोर्ट में जो गवाही देने जाते हैं ना, तो उनको विटनेस बोला जाता है। भाई वो गवाही देने आए हैं तो वो होते हैं हमारे विटनेस। इतना क्लियर है? चलिए भाई, जब इतना क्लियर है तो फटाफट आप मुझे बता दीजिए, क्या जितने भी टेस्ट आपने पढ़े 1 से लेकर 8 तक के एक्टिव पैसिव, क्या हम आप लोग का इसे रंगे हाथ ले ले, आप लोग का एक छोटा सा टेस्ट ले ले? अगर आप तैयार हैं तो यस यस का कमेंट कीजिए भाई।
अगर आप टेस्ट के लिए तैयार हैं, इसी लगे हम आपका एक टेस्ट जो है 4-5 क्वेश्चन देकर आपका एक टेस्ट हम ले लें। तो फटाफट मुझे कमेंट में बताइए यस सर, अगर टेस्ट के लिए आप रेडी हैं तो यस सर भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। यस सर भाई सबका कमेंट आना चाहिए। जितने लोग हमारे साथ जुड़े सभी लोग जो है यस का कमेंट कीजिएगा। टेस्ट के लिए तैयार है तो फटाफट मुझे आप यस सर का कमेंट बताइए भाई, फटाफट बताइए। और ऐसा का मैचिंग कर लीजिए, अगर कोई मैचिंग कर रहे हैं तो उसको बाद में कीजिएगा भाई। इसका ले लीजिए एक छोटा सा स्क्रीनशॉट और उसके बाद हम आपका लेते हैं एक छोटा सा टेस्ट, क्योंकि भाई आप लोग का बहुत लोग का जवाब यस आ रहा है। तो चलिए हम आपका लेते हैं एक छोटा सा टेस्ट, और टेस्ट में आप ध्यान से मन लगा कर दीजिएगा। क्लियर है? तो चलिए एक लेते हैं आपका छोटा सा टेस्ट और इसको हम करते हैं इरेज। ठीक है जी, तो चलिए हम आपका एक लेते हैं छोटा सा टेस्ट। देखिए भाई हम लिखिए यहाँ पर टेस्ट, तो इसको देखने के बाद अब डरिएगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपने पढ़ाई किया हुआ है तो आपको टेस्ट देने की कोई डरने की कोई बात नहीं है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आपको देते रहते हैं क्वेश्चन और आप उसका देते रहिए आंसर। क्लियर है? हम लिखते हैं क्वेश्चन, आप देते रहिए उसका आंसर। तो चलिए लिखते हैं आई शट द डोर। They ate mangoes. Did we not sing songs? और आप मुझे फटाफट कमेंट में आंसर बताते रहिए। कमेंट में सबके आंसर, जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी लोग के आंसर आने चाहिए। जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबके आंसर जो है मुझे कमेंट में मिलने चाहिए, क्या आंसर होना चाहिए। आज सभी लोगों का लाइव में जो है आपका एक टेस्ट चल रहा है। Were they not flying a kite? Were they not flying a kite? Will you not complete the work? क्लियर जी? तो चलिए 5 क्वेश्चन आपके सामने दिए गए हैं। अब इन 5 क्वेश्चन के जवाब अब आप मुझे कमेंट में बताइए, और बारी बारी से सबके आंसर हमें आने चाहिए, सबके जवाब हमें आने चाहिए। जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो प्लीज आप सभी लोग फटाफट आंसर देना शुरू कर दीजिए। एक बार में आंसर दीजिएगा, सोच समझ के सही से जवाब दीजिएगा। अपना समय आप ले सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। और आंसर देते समय क्वेश्चन मार्क का जरूर ध्यान दीजिएगा और थर्ड फॉर्म पर जरूर ध्यान दीजिएगा। क्लियर है जी? तो चलिए फटाफट आप लोग मुझे आंसर बताइए, क्या आंसर आ रहा है, कैसे आंसर आने चाहिए, और ध्यान से सोच समझ के जो है आप मुझे आंसर देते रहिए। क्या आंसर है भाई? चलिए बहुत अच्छा लगा भाई कि फटाफट जवाब आना शुरू हो रहा है। कुछ दोस्त भाई बहन का जवाब आ रहा है, बिल्कुल सही आया भाई। अभी तक के जितने लोग का जवाब आया बिल्कुल सही आया है। और ऐसे ही फटाफट जवाब देते रहिए भाई, फटाफट जवाब दीजिए। और लास्ट में हम आपको जरूर आंसर बताएंगे, और अपने आंसर का मेरे आंसर के साथ आप मैचिंग जरूर कीजिएगा कि आपका आंसर और मेरे आंसर में कितने जमीन आसमान का अंतर है। क्लियर है? तो चलिए फटाफट मुझे आंसर बताइए भाई। बहुत अच्छा लगा भाई, बहुत अच्छी बात है भाई, आंसर आ रहा है, सबका आ रहा है। चलिए आई शट द डोर, दे एट मैंगोज, डिड वी नॉट सिंग सॉन्ग्स, फिर वर दे नॉट फ्लाइंग अ काइट, विल यू नॉट कंप्लीट द वर्क। और ऑब्जेक्ट पर ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर में है कि प्लूरल में है। पता चला कि आप ऑब्जेक्ट लिखते कुछ और है, आंसर कुछ और होता है। ठीक है जी? तो प्लूरल पर जरूर ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट पर जरूर ध्यान दीजिएगा, क्या चीज हमारा ऑब्जेक्ट है, क्या चीज आंसर आना चाहिए।
तो चलिए फटाफट बताइए भाई, हम भी आपके साथ आप आंसर बताते चल रहे हैं और आप अपने आंसर का मेरे आंसर के साथ मैचिंग कीजिए, क्योंकि कुछ लोगों के जवाब आने शुरू हुए हैं, कुछ लोगों के जवाब आने शुरू हुए हैं। क्या जवाब है हम भी आपको उसका आंसर बता रहे हैं। आंसर का जो मैचिंग आप कीजिए। देखिए दिया है आई शट द डोर। देखिए शट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तीनों यही होता है शट शट शट, जैसे कट 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 इस तरह शट 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 यही होता है। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा द डोर। चलिए जी हमने लिखा द डोर। अब देखिए सिंगुलर है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर के साथ हमारा क्या लगता है इज आ रहा है। द डोर सिंगुलर है इसलिए हो गया इज, शट का हो गया वही शट, द डोर इज शट बाय, आई का हो गया मी, आई का हो गया मी, द डोर इज शट बाय मी। और जिनका ये जवाब आया है, जितने लोगों का ये जवाब है बिल्कुल जवाब सही है। ठीक है चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। दे एट मैंगोज, ध्यान रखिएगा दे एट मैंगोज। देखिए मैंगो में यस लग गया बहुवचन, पहले हम ऑब्जेक्ट लिख ले भाई मैंगोज है। चलिए भाई मैंगोज जी आप लिखा गया। अब देखिए यहाँ पर एट दिया है, एट किसका फॉर्म है इट का, और वो कौन सा सेकेंड वर्ब का सेकेंड फॉर्म किस टेंस में लगता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट में हम यूज करते हैं वाज या वर का, वाज या वर का। तो मैंगोज हमारा हो गया प्लूरल लगाएंगे यहाँ पर वर, मैंगोज वर इट एट ईटेन बाय, दे का हो गया देम, दे का हो गया हमारा देम। क्लियर है मैंगोज वर ईटेन बाय देम। चलिए भाई और जिनके जितने लोगों का ये जवाब आया है आपका भी जवाब बिल्कुल सही है, जिनका जिनका ये जवाब आया बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। डिड वी नॉट सिंग सॉन्ग्स, डिड वी नॉट सिंग सॉन्ग्स। अब देखिए सॉन्ग में कैसे लग गया यानी बहुवचन हैड से शुरू डिड यानी पास्ट में भी वाज या वर। ऑब्जेक्ट क्या है सॉन्ग्स, बहुवचन से हो जाएगा हमारा वर, और लिखते हैं ऑब्जेक्ट सॉन्ग्स। नॉट है जी बिल्कुल है तो सब ऑब्जेक्ट को लिखते हैं नॉट, डिड सॉन्ग्स नॉट। ठीक है सिंग सैंग, संग बाय, वी का हो गया और हो गया हमारा क्वेश्चन मार्क। वर सॉन्ग्स नॉट संग बाय अस। जिनका ये है बिल्कुल सही जवाब है, जितने लोग का ये आंसर आया था बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। वर दे नॉट फ्लाइंग अ काइट। देखिए वाज वर में है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी वाज वर हम लगाते हैं, बस उसके साथ नया वर्ड बीइंग जोड़ते हैं। इंट्रोगेटिव में चलिए देखा जाए ऑब्जेक्ट क्या है ए काइट, सिंगुलर है तो आंसर में हम लगाएंगे वाज, उसके बाद ऑब्जेक्ट ए काइट, नॉट है बिल्कुल है तो ऑब्जेक्ट का लिखते हैं नॉट, उसके बाद जोड़ेंगे बीइंग, वाज अ काइट नॉट बीइंग, फ्लाई फ्लू फ्लोन बाय, फ्लोन बाय, दे का हो गया देन, और लास्ट में हो गया हमारा क्वेश्चन मार्क। क्लियर है लास्ट में हो गया हमारा क्वेश्चन मार्क। और जितने लोग का ये जवाब आया था आपका जवाब बिल्कुल सही है, जिनका जिनका ये जवाब आया बिल्कुल सही जवाब है। आइए नेक्स्ट 5 नंबर की तरफ। विल यू नॉट कंप्लीट द वर्क। अब देखिए विल से फ्यूचर इंडेफिनिट में आई और के साथ सेल भी लगाएंगे, बाकी कुछ भी आए उसके साथ हम जोड़ेंगे विल बी। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा द वर्क है इसलिए हम यहाँ पे भी विल का ही यूज करेंगे। विल ऑब्जेक्ट द वर्क, नॉट है ऑब्जेक्ट वाले लिखते हैं नॉट, उसके बाद जोड़ेंगे बी। विल द वर्क नॉट बी कंप्लीट का हो गया हमारा कंप्लीटेड बाय, यू का यू, और लास्ट में हो गया हमारा क्वेश्चन मार्क। क्लियर है चलिए भाई जिनका जिनका इतना जवाब आया था आप सभी लोगों का जवाब बिल्कुल सही है, और बहुत अच्छा लगा कि अचानक टेस्ट होने पर, सरप्राइज टेस्ट होने पर भी आपने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, आपने अच्छा किया है। क्लियर है तो बहुत अच्छा लगा भाई कि आप लोग अच्छा किए हो। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और आज के इस वीडियो के साथ हमारा एक्टिव और पैसिव होता है पूरी तरह से समाप्त। और नेक्स्ट वीडियो में आपको अब क्या पढ़ना है, अब आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में आप क्या पढ़ना चाहते हो मुझसे।
ठीक है जी। मुझे आपके कमेंट का इंतजार है और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ना क्या चाहते हो। इसके साथ हम लोग का टेस्ट भी समाप्त हुआ, एक्टिव पैसिव वजह से समाप्त हुआ। और इसके बावजूद अगर आपको कुछ भी पूछना होगा, कोई दिक्कत होगी, कोई प्रॉब्लम होगा, आप उससे जरूर जो है कमेंट में पूछिएगा। रोज हमारे पास शाम को 7:30 बजे प्रीमियर हुए किए जाते हैं, लाइव कराए जाते हैं। कोई भी दिक्कत होगा आप उस दौरान हमसे अपनी समस्याओं को पूछ सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए जी, आज के लिए बस इतना ही। और जाते जाते एक बार आप सभी दोस्त भाई बहन से मैं राजेश यादव रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में चैनल को शेयर भी कीजिए। ठीक है जी, ताकि वो भी जो है अपनी तैयारी को हमारे साथ कर सके। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। और बहुत अच्छा लगा आप लोग को हमारे साथ जुड़कर और अपना रिस्पॉन्स देने के लिए। तो बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।